तो यहाँ बॉक्स कुछ आपको इस टाइप का मिल जाता है। यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको फोन देखने को मिलेगा और यहाँ आपको इसके नीचे तरफ मिलेगा कूलर और यहाँ पे आपको अंदर की तरफ एक कवर मिल जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कूलर की। तो यहाँ पे जो कूलर है काफी फ्लेक्सिबल दिया गया है क्योंकि यहाँ पे फोन के साइज के अनुसार आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे फोन के साइज के अनुसार इस कूलर को आप बड़ा भी कर सकते हैं। जो फोन का कूलर है काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको 3.5 mm का एक जैक और यहाँ पे USB Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही में देखने को मिल जाएगा आपको USB Type-C टू Type-C वाला चार्जिंग केबल। दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग केबल काफी अच्छा दिया गया है। साथ में मिलता है आप लोगों को 30 वाट का फास्ट चार्जर। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी है तो इसके लिए इतना फास्ट चार्जर तो चाहिए ही चाहिए। बॉक्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगा एक मीटर टूल जिसकी डिजाइन काफी अच्छी है। साथ ही में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे मिल जाता है आपको केस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेक्टिव केस है। यहाँ पे इसकी केस की जो डिजाइन है वो काफी अलग बना दी गई है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी रखते हैं साइड और देखते हैं फोन में क्या कुछ चीजें दी गई है। सब फोन की अनबॉक्सिंग तो मैं पहले कर ही चुका हूँ। यहाँ पे आप लोगों का एक क्विक अनबॉक्सिंग मिलेगा और यहाँ पे एक अलग से मैं इस फोन का गिवे कराऊँ जो कि आपको एक नया विनर निकाला जाएगा इस फोन के गिवे के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन सीधे फोन ROG 2 से मिलती है और यहाँ पे इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है काफी थोड़ी सी अलग कर दी गई इसे और यहाँ पे जो कैमरा का शेप है भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको डुअल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। बैक साइड से तो हम इसके प्लास्टिक पेपर को हटाते हैं और इसके बाद इसके बारे में हम बात करते हैं। प्लास्टिक को मैं नीचे खींच लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही प्लास्टिक बाहर आती है आपका फोन देखने में कितना स्मूथ और कितना स्टाइलिश लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ आपको कुछ चीजें लिखी गई हैं और यहाँ पे जो उसके कलर वाला वेरिएशन दिया गया है। ऊपर में आपको डुअल LED टोन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्रिपल शेड वाला कैमरा भी देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ROG Phone 2 में आपको डुअल कैमरा था, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दे दिया गया है। इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। साथ में जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। जो थर्ड कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। अगर इसकी डिजाइन की बात करिए तो फोन आपको थोड़ा सा मोटा देखने को लग जाता है क्योंकि यहाँ पे इसके बेजल से थोड़े से मोटे कर दिए गए हैं। यहाँ पे फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी है तो यहाँ पे थोड़ा मोटे रहते हैं। वहीं आपको ऊपर की तरफ राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको केवल गेमिंग खेलते समय ही काम आएंगे। यहाँ जो सेंसर है आपको टचिंग में काफी काम करते हैं। यहाँ पे जब गेम खेलते हैं तो आपको फोन काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है टच से। यहाँ पे आपको वॉल्यूम रोकर और पावर बटन देखने को मिल जाएगा। इस फोन के ठीक ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा एक माइक्रोफोन। है दोस्तों, इसकी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिम ट्रे और उसके ठीक बगल में आपको देखने को मिल जाएगा एक कनेक्टर USB Type-C का जो कि चार्जिंग पोर्ट वाले भी काम करता जाएगा। इसमें गेम खेलेंगे तो इसको चार्ज लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ मिलेगा माइक्रोफोन और साथ ही में आपको USB Type-C का यहाँ पे जैक देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको डुअल आपको USB Type-C देखने को मिल जाता है। आपको इसकी स्क्रीन की बात करी जाए तो आपको इसमें 6.59 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो इसका AMOLED डिस्प्ले है वो आपको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन दिया जाता है। वहीं पे आपको जो इसका डिस्प्ले है वो आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। वहीं आपको इसके ऊपर मिल जाएगा 24 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा जो इसका सेल्फी कैमरा होने वाला है। यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फोन को कर लेता हूँ बूट और उसके बाद सेटअप करने के बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तो फोन का सेटअप हो चुका है कंप्लीट और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इसके डिस्प्ले को यहाँ पे जो AMOLED डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली। तो यहाँ पे इसके कलर्स कैसे निकल कर आने वाले हैं। इस फोन में जो UI दिया गया है वो काफी अच्छा और काफी स्मूथ वर्क करता है जब इसमें कोई भी आप गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर का सिक्योरिटी भी दिया गया है जो कि आपको इसके फ्रंट में मिलता है, यानी कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको लॉक करते हैं उसके बाद यहाँ पे फेस के साथ यहाँ पे फटाफट अनलॉक हो जाता है, यानी कि फेस डिटेक्शन जो है इसका काफी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अनलॉक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फिंगर पे जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे ये फटाफट एक एनिमेशन के साथ खुलता है। तो यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है या इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे काफी हद तक काफी स्मूथली फोन खुल जा रहा है। आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम उसके अंडरटो स्कोर को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका स्कोर कितना निकल करके आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्कोर के अनुसार ही उसकी परफॉर्मेंस को मापा जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अंडरटो स्कोर ओपन। यहाँ पे आपको 6,03,905 का स्कोर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इस फोन में, क्योंकि ये गेमिंग फोन बनाया गया है गेमर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेता हूँ गेमिंग की। यहाँ पे पहले मैं इसके कपड़ों को इनबिल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी गेमिंग को टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसमें कैसी गेम की परफॉर्मेंस आने वाली है। साथ ही साथ इसके वीडियो को भी शूट करेंगे, कैमरे की भी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। कवर लगाने के बाद इसका जो बैक लुक है काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसको लाइटिंग जो है बैक साइड में वो भी काफी अच्छी है। यहाँ पे अलग अलग हर साइड से चेंज होती है। यहाँ पे वो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें कूलर को ऐड कर लेता हूँ जो इसके फोन के साथ ही आता है। यहाँ पे कूलर को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं जो इसका बैक लुक है वो भी काफी अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे आप जो इसको ऐड करते हैं तो इसमें आपको लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाता है। इस कूलर के साथ आता है यहाँ पे बैक में भी आपको लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाएगा। Asus ROG 3 का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाता है ठीक इस कूलर के बैक साइड में। तो सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले को ही टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो AMOLED डिस्प्ले दिया गया है उसकी कैसी परफॉर्मेंस निकल कर आने वाली है मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ
और इसके बाद देख सकते हैं इसके यहाँ पे जो दोस्तों कलर्स और सैचुरेशन, उसकी ब्राइटनेस है अभी काफी अच्छी और काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इसका डिस्प्ले है वहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको 217 का सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है काफी शानदार परफॉर्मेंस करने वाला है गेमिंग के टाइम में भी। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है काफी इसकी शानदार है, यहाँ पे कलर एक्यूरेसी भी काफी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी पबजी टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि ये गेमिंग में कैसे काम करने वाला है। तो पबजी को कर लिया है मैंने और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पबजी की परफॉर्मेंस के लिए मैं यहाँ पे इसकी जो सेटिंग्स हैं वो सबसे ज्यादा हाई कर देता हूँ। यहाँ पे पहले ओके करते हैं, उसके बाद सबसे हाई कर देते हैं, उसके बाद अल्ट्रा एचडी पर हम इसको देखेंगे खेल करके कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है इसका डिस्प्ले है, और साथ ही साथ इसका जो प्रोसेसर है वो कैसे निकलकर परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो कितनी खास होने वाली है इस फोन की, क्योंकि यहाँ पे जो फोन है केवल गेमिंग के लिए बनाया गया है, बाद में इसके साथ आप कोई अलग काम कर सकते हैं। तो इसका गेमर्स को ध्यान रखते हुए बनाया गया, तो इसके गेमिंग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे गेम हो चुका है ऑन और यहाँ पे इसका सैंपलिंग रेट तो आप देख ही सकते हैं, साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। और यहाँ पे आपको अल्ट्रा एचडी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि गेमर्स के लिए काफी अच्छा है। आप कोई भी एनिमी किल कर सकते हैं आसानी से, आप उसको देख सकते हैं। तो गेमिंग के मामले में फोन काफी अच्छा है। यहाँ पे मैंने इसका गेम टेस्ट का वीडियो अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ से उसके गेम टेस्ट को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका लुक है, चाहे बैक साइड हो फ्रंट साइड हो, चाहे इसके इफेक्ट्स हो, काफी अच्छे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी कैमरे की क्वालिटी को भी चेक कर ही लेते हैं। तो मैंने कर लिया है कैमरे को ओपन और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो इसकी कैमरे की क्वालिटी है, यहाँ पे मैं जब अपने स्टूडियो में शूट करूँ तो यहाँ पे इसकी कितनी अच्छी और कितनी खासी शानदार परफॉर्मेंस निकल कर आने वाली है। इसका बैक साइड का जो Asus का बॉक्स का है वही आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी काफी शानदार होने वाली है, आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप इस कैमरे का शॉट्स देख सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने इसी फोन से Asus ROG 3 फोन से इन सभी फोटोज को क्लिक कराया, देख सकते हैं आपको नीचे में ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी Asus रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के। यहाँ पे इसके कलर और यहाँ पे जो इसकी डिटेल्स है काफी अच्छी आने वाली है। तो आपको नेचुरल फोटो देखने को मिल जाएगी इस फोन में। आपको मैक्रो शॉट है वो भी काफी अच्छे अवेलेबल दिए गए हैं इस फोन में। तो ओवरऑल पिक्चर के मामले में फोन काफी अच्छा है। यहाँ पे जब पिक्चर भी कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे डे मोड हो या फिर नाइट मोड हो, यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं इसके वीडियो की टेस्टिंग भी आप लोगों को करा देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी लैग या कोई भी शेक देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे बस इसको या तो जिम्बल से पकड़ लीजिए या फिर अपने हाथ से, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी काफी शानदार आने वाली है। यहाँ पे जिसकी डिटेलिंग है वो भी काफी हद तक स्मूथ है। यहाँ पे आप इस फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अच्छी खासी। अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डर यहाँ पे आप कहीं शादी में या फिर कई फंक्शन में जाते हैं तो ओवरऑल फोन देखा जाए तो काफी अच्छा है, चाहे लुक्स के मामले में हो, चाहे परफॉर्मेंस के मामले हो, चाहे एस्पेक्ट्स के मामला की बात करें। यहाँ पे सभी चीजें इसमें भरी गई हैं और अच्छी खासी दी गई हैं। तो यहाँ पे फोन आपको काफी हद तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। यहाँ पे आपको जो वैल्यू फॉर मनी फोन को कहा जाता है तो ठीक वैसा ही फोन आएगा। तो अगर आप इस फोन को जीतना चाहते हैं तो करना होगा इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको 2000 लाइक्स होते हैं मैं इस फोन का गिव कर दूंगा। और यहाँ पे आप मुझे सेकंड चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस वीडियो के यहाँ पे फोन के गेमिंग को टेस्ट करा गया है। तो यहाँ पे मिलते हैं वीडियो में एक नई अनबॉक्सिंग, एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।